नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। वोटिंग के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में बमबाजी देखने को मिल रही है। मतदान केंद्र के पास देशी बम से हमला किया गया। घटना में एक महिला घायल हो गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद बमबाजी यहां देखने को मिल रही है। वोटिंग के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मतदान केंद्र के पास देसी बम से हमला किया गया। घटना में एक महिला घायल हो गई है। इलाके में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती भी देखने को मिल रही है। फिर भी मतदान केंद्र के करीब बम फेंके गए। मतदान शुरू होने से ठीक पहले नवादा विधानसभा क्षेत्र के शिवनगर इलाके में भी कई बम फेंके गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। बम विस्फोट के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मतदान से पहले दहशत फैलाने के उद्देश्य से शिवनगर की एक सड़क पर कई देसी बम फेंके गए थे। तो बड़ा अपडेट, जहां वोटिंग के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में बमबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि यहाँ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद ये बमबाजी, घटना में एक महिला भी घायल हो गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद यहाँ बमबाजी देखने को मिली, जिससे घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वोटिंग के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है और ऐसे में वोटिंग के बीच से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मतदान केंद्र के पास देशी बम से हमला किया गया और इस हमले में एक महिला घायल हो गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद इस तरह की बमबाजी देखी जा रही है। वोटिंग के बीच बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये बमबाजी हुई है। तो बड़ा अपडेट, आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे में सभी पार्टियों ने जिस तरह से यहां रैलियां की, रोड शो किए और साथ ही साथ अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील भी करते हुए नजर आए थे। तो वहीं आज सभी प्रत्याशियों की यहां परीक्षा है और पहले चरण में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है और उस बीच इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, लेकिन जिस तरह से 2021 की बात अगर कर ली जाए और अब की बात कर ली जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है पश्चिम बंगाल में। पहले अगर SIR की बात करें, 2021 में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार SIR के मुद्दे को लेकर किस तरह का बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है? पूनम, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा कि जैसे मुर्शिदाबाद में जो घटना घट रही है, वो बंगाल के चुनाव में चाहे आज नहीं, आप शुरुआत से ही देखें। 1977 के ईस्वी के समय जब वामपंथियों का दबदबा हुआ था और कांग्रेस का अवसान हुआ था, तो उसके बाद से ही वहाँ पर किसी भी चुनाव में सबसे अधिक जो इस तरह की बमबारी या फिर अब छुरेबाजी, इस तरह की घटना, हिंसा घटती है, उसके बाद ही उसमें चुनाव को लगभग इसको एक आम बात मान कर चली जाती है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। इस बार जो कि केंद्रीय बलों की सबसे अधिक सख्त व्यवस्था की गई है और उसमें सिर्फ CRPF ही नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे बटालियन हैं जिसको अपॉइंट किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी लगाया गया है। इसके बाद ITBP के जो बल हैं उसको भी लगाया गया है। इसके बाद पुलिस तो है ही और केंद्रीय के कई सारी एजेंसियां हैं जो वहां पर काम करती है। और इस बार जो चुनाव आयोग है काफ़ी शक्ति के साथ वहां पर पेश हो रही हैं और किसी भी तरह के हिंसा या फिर कुछ अनियमितता नहीं होने के दावे भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके मुर्शिदाबाद में आप देख सकती हैं कि जिस तरह से घटनाएं, बमबारी हो रही है, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। एक तो पहले से पार्टी रही है वहाँ पर कि जो बमबारी और छुरेबाजी और जिस तरह की हिंसा होती रही है। देखिए, वहाँ पर सबसे अधिक होता है कि लोकल जो बम होते हैं जो स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, उसमें कांच के बोतल में बारूद रख के फेंके जाते हैं, जिससे कि घायल होते हैं लोग और इसमें एक दहशत होती है, जिसके कारण से वो चाहते हैं कि भीड़ जो है इकट्ठा ना रहे, अलग हो जाए और उसके बाद जो उनकी अपनी जो मंशा है उसको पूर्ति कर सके। तो ये किसके तरफ से हुआ है, किस गुट ने ऐसा किया है, ये मुश्किल है अभी कहना, क्योंकि पुलिस उस पर जांच करेगी और उसका बाद ही उस पर कुछ मालूम हो पाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि
कि इस तरह की घटनाएं जो शुरुआत में ही ये घटी है, अच्छी बात नहीं है। और इसको एक शक्ति के साथ वहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए मजबूत करने के लिए आज वोटिंग हो रही है, तो होना ही चाहिए। देखिए, इसके बाद अभी देखिए सिर्फ 9 बजे तक के मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि 9 बजे तक में 18% वोटिंग हो चुके हैं। और ये कि बहुत ही अच्छा एक सिग्नल इसको रूप से मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट दूसरे स्टेट में जो तमिलनाडु अभी हो रहे हैं तो वहाँ 15% के आसपास तक ही वोटिंग हुई है, लेकिन बंगाल में 18% से भी ऊपर मतदान हो चुके हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बम्पर जो वोटिंग है उसके तरफ ये चुनाव वोटिंग जो है वो अब बढ़ती चली जा रही है। पिछले चुनाव में 74% लगभग बंगाल में आपको वोटिंग हुए थे, तो हमें लग रहा है कि इस बार उससे कम नहीं, इस बार 80% के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जो SIR का जो व्यवस्था की गई है उसमें करीब 91 लाख मतदाता के वोट कट गए हैं। और उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने वोट को दोबारा से डालने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, उसमें 34 लाख अप्लाई किए हुए गए हैं, लेकिन अभी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो वो लोगों को भी एक आक्रोश है कि हमें वोट रहते, हमें इसके साथ साक्ष्य रहते हुए भी हमें वोटिंग नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि ट्रिब्यूनल इसका फैसला करेगा, लेकिन अब कब होगा ये बात की बात है। तो अब जहाँ तक बंगाल के चुनाव के ट्रेंड है, तो 2 ही ट्रेंड वहाँ पर अभी चल रहे हैं पूनम। वो एक है बीजेपी और दूसरा है TMC। और बाकी जो दल हैं जैसे लेफ्ट है, कांग्रेस है, ये सब अलग अलग छोटी छोटी इकाई के रूप में बन चुके हैं। उनके पास 2% या 4% इतने ही वोट बचे हुए हैं। TMC को पिछले चुनाव 2021 के चुनाव में लगभग 48% वोट पड़े थे और 215 सीट उन्होंने जीती थी, जो कि 294 इसमें। उसी तरह से बीजेपी को 77 सीट मिली, सिर्फ 77 सीट, जबकि सरकार बनाने का दावा 2021 में भी की गई थी। बीजेपी की तरफ से 200 पार की बात कही गई थी, लेकिन उनको सिर्फ 77 आए थे। इस बार आप बीजेपी का पूरी पावर के साथ वो चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज के दिन में भी देखिए, सारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, 23 चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बंगाल के दौरा कर रहे हैं, और साथ साथ में कई संगठन जो वहाँ कर रहे हैं। लेकिन TMC की तरफ से ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है वो भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं, और उनका आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस बार किसका पल्ला भारी होगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए महिला आरक्षण को लेकर, तो उसी का जवाब आप ममता बनर्जी जवाब जब दे रही हैं कि सबसे अधिक महिला का वोट, सबसे अधिक हमारे पास MP MLA हैं, इसलिए हम पर ये आरोप नहीं लगेंगे। तो आप देखिए कि अब जो वोटिंग की पैटर्न है वो बता रहा है कि शाम होने से पहले, वोट बैंक बक्से बंद होने से पहले काफ़ी बम्पर वोटिंग वहाँ होंगी।